औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले जितने भी हैं, और हम इसको आज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जो है स्टेटमेंट उसको थोड़ा अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ही अच्छे तरीके से बनाएंगे प्रॉपरली तो तभी आगे उसको सॉल्व भी सही कर सकेंगे। अगर आपकी स्टेटमेंट से आप उसका डाटा सही नहीं उठा सकेंगे तो फिर आगे डेफिनेटली वो जो है वो काम प्रॉपर नहीं हो सकेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें और इसकी जो लीनियर क्वेश्चंस जो बनेंगी उस पर थोड़ा आपने फोकस करना है। उसके बाद प्रोसीजर, बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. अब देखें, हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल जो है वो उसकी 2 साइड सेम होती हैं। ठीक है, देखिए ये इसकी 2 साइड सेम है और ये इसकी 2 साइड सेम है। रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड सेम होती हैं। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल छोटी सी बना दी और उसमें मैंने यहाँ पे उसने कहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 times इट्स विड्थ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक रेक्टेंगल है। एक्स को हमने ले लिया इसकी लेंथ और वाई हमने ले दी इसकी विड्थ, और हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमने क्या सपोज की हुई है? एक्स। ठीक है, ये एक्स है, हमने इसको लेंथ ले लिया है रेक्टेंगल की, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी आपके पास? वाई। ठीक है जी, ये हमने लेट कर दिया। देन अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्या है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 4 times इट्स विड्थ। तो हमने लेंथ क्या ली हुई थी इसकी एक्स, तो हमने कह दिया है कि एक्स किसके इक्वल है? 4 times वाई। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो 4 times है, ये देखिएगा 4 times इट्स विड्थ। लेंथ किसके इक्वल आ गई? 4 times विड्थ के इक्वल आ गई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4y आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 4y जो है इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन 1 जो है वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्या कहता है वो? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या है। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 times लेंथ प्लस विड्थ होती है। ठीक है, 2 times लेंथ प्लस विड्थ, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमारे पास x लेंथ है और y विड्थ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 into x प्लस वाई। तो अब ये तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके इक्वल है। कंडीशन में क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो आपने इसको किसके इक्वल ले लिया? 150 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, गिवन है ना कि ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है किसके इक्वल है? 150 सेंटीमीटर। तो 2 into x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या किया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। आपके पास 150 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 7s are 14। ठीक है, और 1 इधर आ जाएगा, तो 2 5s are 10, ये 75 बच जाएगा कटिंग करने के बाद। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है कि हमने एक लीनियर इक्वेशन, ये भी रेडी होगी, ये भी रेडी होगी। नेक्स्ट वही तरीकाकार है। इन दोनों इक्वेशंस में से आपने मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 -4 1 1, ये देखिएगा 1 -4 1 1, और वेरिएबल कितने हैं इसमें? x y हैं, तो x y वेरिएबल आ गए, विच इज़ इक्वल टू b। अब हमने देखना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? 75। तो ये 0 है और ये क्या है? 75। a x इज इक्वल टू b। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, x एज इट इज रहेगा, a उस साइड में जाएगा तो a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन को स्टार का नाम दे दिया, क्योंकि हमने बेसिकली सॉल्व तो यही क्वेश्चन में इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें इनवर्स चाहिए होता है, उसके बाद जो उसका आंसर आ जाता है उसको हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो a इनवर्स अब फाइंड आउट करें। a इनवर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। एंड यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लिखी है?
ये मैंने ये लिखा है कि ये a इसके इक्वल है, ये देखा a इसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, x y के, ठीक है जी, और b किसके इक्वल है 0 75, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे शो की हुई हैं। और हमें पता है कि a इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो अगर होगा तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ a भी निकालेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब a हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है 1 -4 1 1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, a है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे दोनों को, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के साथ शो किया हमने। 1 × 1 -4 इंटू -1, 1 × 1 -4 इंटू 1, तो 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या होगा, a इनवर्स इज इक्वल टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a हमारा अभी फाइंड आउट करना रहता है, ये हमने साइड पे एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया हुआ है, ये देख लीजिएगा। अगर a आपके पास ये है तो एडजॉइंट क्या होगा कि इसकी क्या हो जाएगी, साइड इसकी जो है वो प्लेस चेंज करेंगे, 1 ऊपर नीचे वो सेम ही रहेगा, ज़ाहिर है ऊपर भी चला जाएगा तो 1 1 ही रहेगा। और इसके हमने साइन चेंज कर देने हैं डायगोनल के, ये ऊपर 4 हो जाएगा और इधर -1, ये ऊपर 4 हो गया और इधर -1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट था, तो इसके अंदर वैल्यू आप पुट अप कर दें। एडजॉइंट ऑफ a ये आया हुआ है आपके पास, ये मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिख दी इसकी जगह पे, और a डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया है 5, तो वहाँ आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 5 को सब के साथ डिवाइड करना है, सब एंट्रियों से, 1/5, 4/5, -1/5 और 1/5, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ तक अब हमारा सिर्फ a इनवर्स फाइंड आउट किया है हमने अभी, तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, इसके बाद हमारा स्टेप होता है जनाब, ये देखिएगा, a इनवर्स इंटू b। हमने असल में ये चीज़ फाइंड करनी है, a इनवर्स फाइंड कर चुके हैं और b अब हमने इसके साथ लेना है, ठीक है। a इनवर्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब आप करेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b है, तो a इनवर्स आपने उसकी मैट्रिक्स उसकी जगह पे लिख दी, और b की जगह पे जो b मैट्रिक्स है 0 और 75 वो आपने पुटअप कर दी। क्या है, ये है जी 0 और 75, ये आपने इस b की जगह पे लिख दी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट ले 1/5 इंटू 0 प्लस 4/5 इंटू 75, ये आ गया, -1/5 इंटू 0 प्लस 1/5 इंटू 75, ठीक है जी। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, ये इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 475 से मल्टीप्लाई होगा 300, नीचे डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और 75 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। आप कट ऑफ कर दें, 5 को 300 से कट किया तो हमने 60 आ गया, जैसे 5 75 से कट हुआ था 15, 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ ये टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि 60 और 15, एक्स और वाई की आपके पास वैल्यूज़ आ गई 60 और 15। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स जो है वो 60 सेंटीमीटर आ गई, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास थी वो y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गई। यही चीज़ आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। आखिर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी थी, यानी एक्स और y फाइंड करना था हमने, ठीक है जी। तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 centimeter. कहता है कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की जो टू साइड्स हैं वो डिफ़र कर रही हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर से, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ हम लेट करते हैं ना, कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने ले ली है x। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, y। हमने क्या लेट कर लिया है कि लेंथ रेक्टेंगल की जो है हमारे पास x है, और विड्थ क्या है इसकी, वो y है हमारे पास, ये x है और ये y है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहती है कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसकी ये जो टू साइड्स हैं x और y डिफ़र कर रही हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर। जब भी क्वेश्चन के अंदर डिफ़र का वर्ड यूज़ हो जाए तो समझ जाएंगे ये सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ये जो इसकी टू साइड्स हैं x और y ये डिफ़र कर रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू
किसके इक्वल आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। यहाँ तक बात अभी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वो, अब आप अगर ये चाहते हैं कि डेसिमल को हम रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है, और हम एक्सक्यूज मी, डेसिमल को रिमूव करें तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पे उसके बाद 1 प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, 1 डेसिमल रिमूव होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे 1 0 एक आ जाएगा, तो 35 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 10 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू यहाँ से 35 आप लिख देंगे। ठीक है, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10x माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई करें, 10y इज इक्वल टू 35। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। ये हमारे पास एक लीनियर क्वेश्चन बन चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 6.5 सेंटीमीटर। हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेक्टेंगल की, अगर इसका पैरामीटर ये हो। अब पैरामीटर किसके की बात हो रही है, पैरामीटर रेक्टेंगल की बात हो रही है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर रेक्टेंगल का होता क्या है। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही है ना जी। तो अभी हमने पीछे ये पढ़ा था कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो है वो पैरामीटर की रेक्टेंगल होती है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2x प्लस वाई आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो अभी कह रहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज दिस। तो गिवन कंडीशन हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन कि पैरामीटर हमें गिवन है जो वो क्या है 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल आ रही है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 67 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जी हमारा क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो रही है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अब हम क्या करेंगे, जनाब कि इन क्वेश्चंस को ना इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, मतलब हमें इसको इकट्ठा करके ज़रा यहाँ पे प्रॉपरली लिख लें ताकि हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 10 2 माइनस 10 2। ठीक है जी, 10 2 माइनस 10 2 और वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई विच इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा आपके पास 67। तो अब आप देखिएगा कि ये जो है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी आ गया और एक्स इधर ही रहेगा और ए साइड पे आकर ए इनवर्स ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब आपको पता है कि ए आपके पास इसके इक्वल है, एक्स आपके पास इसके इक्वल आ गया और बी आपके पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब फाइंड आउट करें, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले अब हम इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट होगा, 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2। ठीक है जी, तो 10 2 ज़ार 20 माइनस माइनस प्लस और 10 2 ज़ार 20, तो 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा आपके पास 40। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास 40 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, सो इनवर्स इज पॉसिबल। हमें पता चल गया कि अब इनवर्स पॉसिबल है। तो इसके लिए अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स के लिए ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना है और ये याद रखिएगा कि इस ए मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। आपने कहीं इस डिटर्मिनेंट में से नहीं उठाना, डिटर्मिनेंट ठीक है, यहाँ आपने एडजॉइंट से ए का फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो जब आप इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसकी आप प्लेस चेंज कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा और इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे -2। ठीक है जी, इसकी आपने प्लेस चेंज कर दी और इस डायगोनल की आपने साइन चेंज कर दी है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यही हमें मालूम है कि ए इनवर्स इसके इक्वल है। इसके अंदर आपने इसकी वैल्यूज़ डालनी होती हैं, तो हम इसके एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसकी मैट्रिक्स लिख देंगे और नीचे ए डिटर्मिनेंट क्या आया है आपके पास 40, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 40 को सब एंट्रीज के साथ डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाई 40, 10 डिवाइडेड बाई 40, -2 डिवाइडेड बाई 40, 10 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, यही हमने किया है। फर्दर आपने इसको कट ऑफ कर दें, जो कटिंग हो रही है जिसकी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। ठीक है जी, यहाँ से क्या क्या आ रहा है 1/20
यहाँ से 1/4 -1/20 और 1/4, ठीक है। तो x आपके पास क्या है अब, ये अब आपके पास सिर्फ a इनवर्स अभी आया है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट जब होगा जब आप a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। अभी हमारा टास्क क्या है कि x = a इनवर्स ऑफ b फाइंड करना है। तो अब a इनवर्स आ चुका है, इसके साथ अब आप b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स क्या है, 1/20 1/4 -1/20 1/4। ये देखिए जी, x = ये a इनवर्स आया है आपके पास, और ये b मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। ये देख लेते हैं हम। बी मैट्रिक्स आपके पास ये है 35 और 67, ठीक है। ये 35 और 67 है, ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है मैंने इसको, ठीक है। 35 और 67। नेक्स्ट क्या होगा जी, प्रोडक्ट करें इसकी 1/20 × 35 प्लस 1/4 × 67, यही लिखा हुआ है। और -1/20 × 35 प्लस 1/4 × 67, ये देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 35 1 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 4, 35 1 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 67 1 ज़ा 67 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 और 4 का 20 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये एलसीएम अगर आपको नहीं लेना आता तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 20 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये 20 आ गया आपके पास, ठीक है। 20 1 ज़ा 20, और वो 1 जो है 20 1 ज़ा 20 होता है, और वो जो 1 है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 35 आ जाता है। प्लस 4 कितने ज़ा 20 है, 4 5 ज़ा 20, 5 को 67 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 335 आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा अजान हो रही है तो थोड़ा सा बीच में स्टॉप कर रही हूँ। जी, तो अभी हम ये कर रहे थे, ये हमने ऊपर वाला किया, अब नीचे वाला हम करेंगे। इसका भी 20 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व किया, 5 4 ज़ा 20 एलसीएम आ रहा है। तो 20 1 ज़ा 20, और वो जो 1 होता है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वो क्या आ जाएगा 35, -35 से 1 मल्टीप्लाई होगा -35 प्लस 4 एक्सक्यूज़ मी 4 5 ज़ा 20, और 5 को ऊपर वाले 67 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 335 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब 35 में ऐड करवा दें 335, तो 370 आ गया, डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़। -35 में 335 में से माइनस कर दें 35 300 डिवाइडेड बाई 20।